बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज भी आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, टेस्टी और झटपट बनने वाली अंडा गोभी की रेसिपी लेकर आई है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी गोभी की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, जिसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और ये वाली रेसिपी जो है ये भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत गुदा हुआ गोभी का फूल लिया। अब गुदा हुआ से मुझे याद आया कि पिछली वीडियो में जब मैंने ये कहा कि बहुत खूबसूरत और गुदा हुआ फूल लिया है, तो मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर ने कहा कि वो गुदा हुआ क्या होता है। देखें, गुदा हुआ का मतलब होता है कि थिन, कि जो बहुत ज़्यादा थिन हो, उसमें से कुछ भी नज़र ना आ रहा हो और बहुत ही खूबसूरत हो। और लेकिन गुदे हुए का मतलब थीन है कि बहुत ज़्यादा थीन हो। तो यहाँ पर आई थिंक अगर मेरे वो भाई देख रहे हैं तो उन्हें पता चल गया होगा। तो यहाँ पर अब हमने इसके सारे मैंने डंडल वगैरह उतार दिए हैं, सब कुछ उतार दिया है। अब हमने बड़े बड़े इसके फूल लेने हैं, लेकिन फूलों के साथ हमने एक फूल लेके जो डंडी होती है ना उसको भी हमने छोटा छोटा काट लेना और बिल्कुल छोटी सी डंडी जो है इसके साथ रहने देनी है। और इसके अलावा गोभी के डंडल के अंदर से ये वाली जो चीज़ निकलती है ना, ये भी बहुत मज़े की होती है और इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। और इसको भी हमने बारीक बारीक आलूओं की तरह काट लेना है और इस तरह से हमने काट के सारी गोभी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी गोभी तैयार करके रख ली है। अब हमने एक आलू लेना है और उसको अच्छी तरह से छील कर वॉश करके धो लेना है और धोकर इस तरह इसके टुकड़े बना लेने हैं। यहाँ पर आलू जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने 3 उबले हुए अंडे लेने हैं, या आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए जितने अंडे चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अंडों को आपने हार्ड बॉयल करना है। और यहाँ पर अंडे भी मैंने हार्ड बॉयल कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि एक बड़ा सारा बर्तन लेना है और उसके अंदर इन आलू और गोभी को डाल देना है। और डालने के बाद अब हमने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ऑयल डालना है। ये ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। इसके बाद आपने 1 टीस्पून नमक डालना है और ½ टीस्पून आपने हल्दी पाउडर डालना है। और इसके बाद आपने 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला पाउडर डालना है। और फिर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो इस तरह से बर्तन को पकड़कर हिलाकर मिक्स कर लें, या किसी भी चम्मच की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि ये तीनों मसाले जो हैं वो हमारी गोभी और आलू जो है उनको अच्छी तरह से लग जाए। और ये ऑयल मैंने क्यों डाला है कि जब हम ये मसाले डालें तो वो अच्छी तरह से, चूँकि ग्रीसी हो जाएगी हमारी ये दोनों सब्जियां, तो हमारे मसाले अच्छी तरह से लग जाएंगे। अब आपने इनको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलू और गोभी के साथ मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो बन जाए। 5 मिनट हो गए तो अब हम अपने गोभी और आलू को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और इनको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर आपने ½ कप ऑयल डालना है। रिफाइन ऑयल डालना है, या फिर अगर आप लोगों के पास सरसों का ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो गोभी और आलू रखे हुए हैं मसाला लगाकर वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर डालने के बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन आपने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इनको फ्राई करती हूँ और फिर आप लोगों को नेक्स्ट दिखाती हूँ। और जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस किस कंट्री से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और मेरी बहुत सारे बहन भाई मुझे ये कहते हैं कि क्या आप पाकिस्तानियों से मोहब्बत नहीं करती। भाई पाकिस्तानी जो है ना वो मेरे दिल के अंदर रहते हैं और हम एक घर में रहते हैं। हमारा पाकिस्तान घर है और हम सारे एक घर में रहते हैं, एक फैमिली के साथ है। लेकिन जो ओवरसीज़ होती है ना, बाहर के मुल्कों के, वो उनसे आई थिंक जेलस हो रहे हैं या क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चूँकि बाहर हैं और हम एक फैमिली हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वो भी हमें बहुत प्यारे लगते हैं जब वो कमेंट करके वीडियो की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और एक छोटू सा बटन है लाइक का, प्लीज़ उसको भी दबा दिया करें।
और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बातों ही बातों में हमारी दोनों सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। और आप यकीन करें कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चिकन वगैरह रोस्ट किया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसको खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने बहुत सारी गोभी की रेसिपीज़ डाली हुई है, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपने सारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर अब हम इनको निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारी गोभी जो है वो 1 बाय 1 करके निकाल लेनी है। और अब हमने जो 3 अंडे बॉयल करके रखे हुए हैं वो अंडे हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अंडों को आपने 1-2 दफ़ा पलटना है, बस थोड़ा सा आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो कांटे की मदद से अंडों को ना प्रिक भी कर सकते हैं, सारी साइडों से प्रिक कर लें ताकि मसाला इनके अंदर भी चला जाए, अगर आप लोगों को पसंद है। अगर नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अब हम अपने अंडे जो हैं उनको भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्राई करके निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हमने अगली कुकिंग भी करनी है। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा डालेंगे। और इसके साथ हम मिक्स अजवाइन और कलौंजी जो है वो 1/4 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि जो गोभी होती है वाइबादी होती है, तो इससे जो है वो हमारे डाइजेशन में जो है वो अजवाइन से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और मेरी एक बहन ने पूछा कि कलौंजी क्या होती है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि कलौंजी जो है ये अनियन सीड्स होते हैं। और कलौंजी के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस काले बीज में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो इसलिए कलौंजी जो है इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल किया करें। 1 चुटकी चाहे डाल लिया करें या हाफ चुटकी 6-7 दाने डाल लिया करें, ज़रूर डाला करें। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। और ये प्याज मैंने किस तरह से चॉप किया अब आप लोगों को तो याद हो गया होगा, अजबर हो गया होगा कि कोई बिजली नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता और जितना मर्जी बारीक चाहे आप प्याज चॉप कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि मैंने किसके साथ इसको चॉप किया है। तो यहाँ पर अब हमने प्याज को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आपको कढ़ाई में जो है वो जली हुई नज़र आ रही है, ये जली नहीं है। इसका इतना टेस्ट आएगा कि भाई आपने फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। बहुत मज़े की आपकी ये अंडा आलू गोभी बनेगी, ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोई रोस्ट चिकन खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और इसके बाद अब हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और उसमें सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें जो है वो मैंने कूटी हैं। इनका भी लाजवाब टेस्ट आता है, इसलिए आपने इस तरह से कूट कर ज़रूर डालनी है। अब हमने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए इतना फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो गया। अब हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ के टमाटर की पेस्ट डालनी है और इसको भी 1-2 मिनट के लिए भूनना है ताकि टमाटर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देखें टमाटर का पानी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। और अब हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है, लेकिन दही जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दही डालेंगे और दही डालने के बाद भी हम 2-3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब हमने इसके अंदर जो गोभी का डंडल था हमने आलूओं की तरह काट के रखा हुआ वो डाल देंगे और इसको भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर हमने इसको भून लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये मसाले जो हैं ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा मसालों के साथ भूनेंगे, लेकिन इसके अंदर हम वो जो गोभी आलू वाले मसाले वाला कंगाल था वो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। और यहाँ पर कंगाल डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से इस मसालों के साथ भी भूनेंगे। और 1-2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया और हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भुन गया और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हमने जो आलू गोभी फ्राई करके रखे हुए हैं ना वो इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 2 मिनट के लिए ना आलू गोभी को भी इस मसाले के साथ भूनना है ताकि ये सारा मसाला जो है आलू गोभी के साथ भी चिमट जाए। और 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर 3 कप पानी डालना है। और 3 कप पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन नरम हाथों से करना है। गोभी की शक्ल आलूओं की शक्ल जो है वो इसी तरह से बरकरार है। और ये जुमला भी आप लोगों को अजबर हो गया होगा कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जब भी सालन बनाएं
उसकी लुक जो है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप लोगों से डोई के साथ इसकी शक्ल ना बरकरार रह सके तो आप कोई दूसरा चम्मच भी ले सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले स्टील का चम्मच जो है वो यूज़ किया था, उससे भी सब्ज़ी कम टूटती है। तो यहाँ पर अब हम 3 कप पानी डालने के बाद फिर मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच पर पकाना है, ताकि हमारे आलू गोभी जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। लेकिन 5 मिनट के बाद हमने इनको दोबारा देखना है और फिर क्या डालना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो हमारे अंडे गोभी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप हमने अंडे डाल देने हैं। अंडे डालने के बाद आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इनको पकाना है, ताकि अंडे भी पक जाएं, क्योंकि अभी हमारी आलू गोभी जो है वो गली नहीं है। तो 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, यानी टोटल हमारी हांडी को पकते हुए 10 मिनट हो गए। तो अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पानी जो है वो भी रिड्यूस हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों को बताती जाऊँ कि आपने बिल्कुल सूखा नहीं रखना, क्योंकि हमने इसके अंदर उबले हुए अंडे डाले हैं। अगर आप इसकी ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनाएंगे तो फिर आपको खाने का ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। आपने हल्की सी, बहुत ही स्लाइटली सी ग्रेवी ज़रूर बनानी है, ताकि आपको मज़ा आए। जब उबले हुए अंडे तोड़ें और वो साथ ही लुकमे के लें, तो फिर अगर ग्रेवी होगी तो, नहीं तो वो तो हलक से नीचे ही नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर देखें हमने हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर रख दी है। और मैं यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि बहुत गले में, यहाँ पर ये देखें आलू हैं तो आलू भी बहुत गले में है। और इसी तरह ये देखें गोभी है, तो गोभी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है और 1 टीस्पून आपने कसूरी मेथी लेनी है, उसको हाथ पर मसल कर वो डाल देनी है। और इसके साथ ही आपने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल देना है। और यहाँ पर चाहें तो आप स्लिट की सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो नहीं डालने वाली। इसी के साथ आप बनाकर देखें कि इतनी मज़े की लगेगी। और इसको आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे माशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस धनिया डालने के बाद आपने एक दफ़ा से दोबारा से बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है, ताकि ये सारे मसालों की जो खुशबू है वो भी पूरी हांडी में रच बस जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया, अब हम देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडे आलू की बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है, कि आप जब इसको बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और बंद करने के बाद आपने 1 लीमू का रस जो है इसके ऊपर निचोड़ना है। तो यहाँ पर लीमू का रस निचोड़ने के बाद आपने फिर से इसको बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की जो है वो अंडे आलू गोभी की रेसिपी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है, फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, इनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।